हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आई हो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी यार। काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखने को मिल रहा था जहां पर साइतामा के टेरा 3 फॉर्म के बारे में बात की जा रही थी। मैंने तो ऐसी कोई फॉर्म नहीं सुनी थी, पर जब मैंने इस फॉर्म के बारे में सर्च किया, कुछ फैन थ्योरीज को पढ़ा, तो मैं इसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। एंड आई वॉज लाइक, साइतामा इतना ज़्यादा पावरफुल कब हो गया? और इस फॉर्म की पावर्स को देखते हुए आज हम साइतामा को कैनन एंड नॉन कैनन यूनिवर्स के साथ कंपेयर करने वाले हैं, जहां हम पहले तो कैनन के पावरफुल गॉड्स को लेंगे और फिर अगर उनसे भी कुछ नहीं हो पाया तो फिर हम नॉन कैनन के गॉड्स को लेंगे जो मे भी कुछ कर सके साइतामा टेरा 3 फॉर्म के अगेंस्ट, क्योंकि ये फॉर्म एक्चुअल में कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले अगर हम साइतामा टेरा 3 फॉर्म की बात करें तो भाई ऐसी कोई फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ना तो ऑफिशियली इस फॉर्म के बारे में कभी कंफर्म किया गया है और ना कभी मांगा में हमने ये फॉर्म देखी है, लेकिन फैंस और उनकी थ्योरीज के बेसिस पे साइतामा की 3 फॉर्म्स है। तो अगर हम इन फॉर्म्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है साइतामा फॉर्म 1, जिसे नॉर्मल साइतामा कहते हैं, जो अपने बेस फॉर्म में रहता है, जिसमें उसके बाल नहीं है, उसने येलो सूट पहना है और एकदम चिल फेस में है, लेकिन उसका पावर लेवल स्टिल काफी इंसेन है। अभी भी उसके पंचेस प्लेनेटरी लेवल है। उसने जब बोरोस के साथ बैटल करी थी तो उसने जो अपने पंचेस यूज किए थे जिसमें उसने बोरोस की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वही साइतामा की बेस फॉर्म है, जिसमें अभी भी उसके नॉर्मल पंच ही नॉर्मल एनिमे कैरेक्टर्स के लिए काफी है। उसकी स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है। बात करें फॉर्म 2 की तो अब साइतामा थोड़ा सा सीरियस देखने को मिलता है। उसके एक्सप्रेशंस में फर्क आ गया है। फैन स्केलिंग के अकॉर्डिंग उसका पावर लेवल अब यूनिवर्सल प्लस जा चुका है और ये फॉर्म हमें गारो वर्सेस साइतामा वाले बैटल में देखने को मिली थी। अब वो नॉर्मल पंचेस नहीं, सीरियस पंचेस का यूज करता है और इसी फॉर्म में उसने जुपिटर को अपनी एक स्नीज में उड़ा दिया था, अपने हाथों से मून्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने गारो के गॉड लेवल कॉस्मिक पावर को बिना एफर्ट के डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस फॉर्म में साइतामा ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया है एंड फैंस इसे रियल साइतामा का सीरियस मोड मानते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर आती है फॉर्म 3, जिसे लिमिटलेस साइतामा बोलते हैं और फैन इसे टेरा 3 के नाम से जानते हैं। फैन इमेजिन करते हैं कि इस फॉर्म में साइतामा के आसपास एक वाइट और आ जाता है जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो रियलिटी में दरारें ला देता है। अब इसके अंदर एक गॉड लेवल ग्लो आ जाता है और अब इसकी पावर्स गॉड लेवल पर जा चुकी है। लिटरली इसको फैंस ओमनीपोटेंट मानते हैं। इसके सबसे पावरफुल पंचेस है रियलिटी ब्रेकिंग, जिसमें वो रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ये बैटल के बीच में इनफिनाइट लेवल पर खुद को ग्रो भी कर सकता है। इसके जीरो पंच के आगे कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है। फैंस मानते हैं इसका जीरो पंच इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बिना लैंड हुए ही ओपोनेंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। साइतामा सिर्फ देखने भर से ही यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूनिवर्स मल्टीवर्स में ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो साइतामा को एक सिंगल टच भी कर सके। और फैंस ने बेसिकली साइतामा को इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए बनाया क्योंकि चैप्टर 168 से 172 में हमें देखने को मिला था कि साइतामा ने टाइम के रूल्स को ब्रेक कर दिया है और अपने फ्यूचर वर्जन से पावर एब्जॉर्ब करके उसने पास्ट में जाकर के गारो को हरा दिया था और इन्हीं मोमेंट्स ने साइतामा को एक गॉड लेवल कैरेक्टर बना दिया। साइतामा टेरा 3 नाम की कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है, ये एक फैन मेड पावर स्केलिंग स्टेज है जो उस मोमेंट को डिफाइन करता है जब साइतामा लिटरली टाइम ट्रेवल करता है, अपने ही वर्जन से पावर लेता है एंड बिना किसी लिमिट के गारो को हरा देता है। इस फॉर्म में साइतामा को प्लॉट बस्टर एंड एनिमे गॉड माना गया है। तो इन सारी पावर्स के बेसिस में ही हम साइतामा को अब कंपेयर करेंगे एनिमे के सभी कैरेक्टर्स के साथ। टेरा 3 फॉर्म को देख करके मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एनिमे कैरेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि वो साइतामा के सामने खड़ सके। डूड, क्या तुम्हें सच में लगता है ओमनीपोटेंट बीइंग के सामने गोजो सातोरू के 6 आई या फिर उसके लिमिटलेस या फिर एरन की रंबलिंग कोई काम कर पाएगी? डूड, बिल्कुल भी नहीं। इस फॉर्म के सामने ना तो मंकी डी लफी की स्ट्रेचिंग और उसका गियर 5 कुछ कर पाएगा, ना तो यहाँ पर नरूटो की पूरी पावर्स उसका साथ दे पाएगी। कैनी की और लाइट यागामी जैसे बीइंग्स तो इसके सामने खड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर तुम लोग बोलो कि यहाँ पर मॉब साइको 100 अपनी साइकिक पावर के साथ और मैश अपनी फिजिकल पावर के साथ यहाँ पर कंबाइन करें तो वो साइतामा के सामने कुछ कर पाएंगे? डूड, यहाँ पर नॉर्मल साइतामा नहीं है, हम उसके टेरा 3 की बात कर रहे हैं, जहाँ उसके पास सीरियस पंच भी नहीं, जीरो पंच आ चुका है, जिसमें वो ओपोनेंट में पंच बिना मारे ही उसको डिस्ट्रॉय कर चुका होगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एनिमे में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि साइतामा का परफेक्ट कॉम्पिटिटर है, जिसका नाम है गोकू। लेकिन टेरा 3 फॉर्म के सामने गोकू का ना तो अल्ट्रा इंस्टेंट, ना तो उसकी गॉड की, ना तो उसका कामेहामेहा काम कर पाएगा। यहाँ पर गोकू को भी अपनी नॉन कैनन फॉर्म्स लानी पड़ेगी।
लेकिन उसकी बहुत सारी नॉन कैनन फॉर्म्स हैं। हम यहाँ पर गोकू की उन्हीं फॉर्म्स को लेंगे जो कि टेरा 3 फॉर्म के सामने कुछ हद तक स्टैंड कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले गोकू अपने सुपर सैयन 10 फॉर्म को यूज करेगा, जहाँ पर उसके पास मल्टीवर्सल लेवल प्लस स्ट्रेंथ आ जाती है। वो अपने पंचेस से रियलिटी तक को शेक कर रहा था, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन में वो कहीं भी आ जा सकता है, पूरे मल्टीवर्स में जहां मर्जी चाहे, और किसी भी फाइटर के लिए उसकी स्पीड को मैच करना बहुत मुश्किल है। उसके पास नेक्स्ट लेवल ड्यूरेबिलिटी होने के साथ साथ उसका रीजनरेशन एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो की को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके पास ड्रैगन फीस्ट है, हकाई टेक्निक है, उसके पास एनर्जी अब्जॉर्प्शन और रिडक्शन की पावर भी है। वो फ्लाइट भी कर सकता है, डायमेंशन में आ जा सकता है, डायमेंशन को मैनिपुलेट कर सकता है, और उसके पास डिवाइन मैजिक तक आ जाता है। लेकिन अगर हम साइतामा की तरफ को देखें तो टायर 3 में वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है जो रियलिटी को चेंज कर सकता है, ओमनीप्रेजेंट है, यानी वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर एक ही वक्त में हर जगह प्रेजेंट है। वो किसी के भी एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है, कॉन्सेप्ट्स को बदल सकता है, वो फ्यूचर तक को देख के होने वाली कॉजुअलिटीज को बदल सकता है। आई डोंट थिंक मुझे तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। डूड, इस बैटल में तो क्लियरली गोकू अपने सुपर सैयन 10 में साइतामा की टायरा 3 को नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर वो ट्रांसफॉर्म होएगा सुपर सैयन 100 में, या जिसको सुपर सैयन 1000 भी कहा जाता है। इस फॉर्म में गोकू ने 100 सैयन्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब उसकी पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। वो यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने सिर्फ बोलने भर से ही। उसका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था अपने पंचेस से। नो डाउट साइतामा के 0 पंचेस काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि ओपोनेंट को बिना टच किए ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सुपर सैयन 1000 की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसने मल्टीवर्सल और यूनिवर्सल प्लस अटैक्स को बहुत इजीली सरवाइव किया है। तो हो सकता है कि वो साइतामा टेरा 3 फॉर्म के सामने सरवाइव कर जाए, लेकिन वो इस फॉर्म से जीत नहीं पाएगा क्योंकि साइतामा को प्योर ओमनीपोटेंट बीइंग बताया है, जबकि सुपर सैयन 1000 एक नया ओमनीपोटेंट बीइंग है। यानी कि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी से हटके इनकी पावर में काफी बड़ा गैप पड़ जाता है। एक ओमनीपोटेंट बीइंग जो चाहे वो कर सकता है, उसके पास हर तरह की पावर होती है, यानी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन नाय ओमनीपोटेंट लगभग सर्वशक्तिशाली होता है। तो साइतामा टेरा 3 फॉर्म में सुपर सैयन 1000 को हरा देगा, लेकिन देन आता है सुपर सैयन 20000, और ये फॉर्म साइतामा की टेरा 3 फॉर्म की परफेक्ट कॉम्पिटिटर है, क्योंकि ये फॉर्म भी ओमनीपोटेंट ही है और साइतामा भी ओमनीपोटेंट ही है। सुपर सैयन 20000 ने बैटल में सुपर सैयन 1000 को भी हरा के रखा है। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो इन दोनों की फिजिकल पावर्स एकदम इक्वल लगती है, पावर एंड एबिलिटीज में भी दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में बैटल होगी तो ये टाई रहेगा। लेकिन गोकू के पास अभी एक और फॉर्म है जिसमें वो साइतामा को हरा सकता है, वो है सुपर सैयन इन्फिनिटी। ये फॉर्म को बीट करना किसी भी नॉन कैनन कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस फॉर्म को नॉन कैनन की हिस्ट्री का अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बताया गया है। कोई भी कैरेक्टर इस फॉर्म को सरपास नहीं कर सकता है। वैसे पावर एंड एबिलिटीज में तो साइतामा भी ओमनीपोटेंट है, ये भी ओमनीपोटेंट है। साइतामा के पास फिजिकल पावर्स बताई गई है काफी ज्यादा, और उसके बारे में ये भी कहा है कि वो अपने बैटल के बीच में अपने आप को इन्फिनिट लेवल तक एक्सपेंड कर सकता है। वो अपने ओपोनेंट को हरा ही देगा इन द एंड, लेकिन सुपर सैयन इन्फिनिटी को हराना इम्पॉसिबल है। ये फॉर्म एक प्योर गॉड है जिसको हराया ही नहीं जा सकता है। साइतामा चाहे कितने ही एफर्ट कर ले, वो इस फॉर्म को सरपास नहीं कर पाएगा। या तो वो इस फॉर्म से हार जाएगा, या तो वो इस फॉर्म के साथ इन्फिनाइट ईयर्स तक बैटल ही करता रहेगा, दोनों के कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। वेल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या साइतामा का टेरा 3 फॉर्म इस सुपर सैयन इन्फिनिटी से कभी हार पाएगा, या ये बैटल इन्फिनाइट ईयर्स तक चलती ही रहेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि साइतामा की टेरा 3 फॉर्म कैनन यूनिवर्सेस में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉन कैनन में उससे भी कुछ ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है। वेल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।